बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है क्रिस्टल लैटिस का। क्रिस्टल लैटिस को पढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हों, कॉन्स्टिट्यूएंट कोई भी हो सकते हैं, आप आयन को कह सकते हो, मॉलिक्यूल को कह सकते हो, एटम को कह सकते हो। नॉर्मली अगर ये प्रेजेंट है तो आप कहेंगे ये सिंपली कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी नेचर में प्रेजेंट है। क्या है ये? सिंपली आपके पास ये इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इर्द गिर्द प्रेजेंट है। वही अगर ये अपने आप को एक 3D स्ट्रक्चर में अरेंज कर लें। 3D स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है कि आपके पास क्या हो कि वो चीज इस जगह से सरफेस से बाहर हो। जैसे अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि 3D स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो आपके पास एक्स और वाई के प्लेन पर ही सिर्फ पूरा ना आए, उसके लिए एक आपको अलग प्लेन यानी जेड प्लेन भी चाहिए हो। वो आपके पास होता है 3D स्ट्रक्चर। यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो पेज है ये 2D स्ट्रक्चर है, कि आपने बिल्कुल ये फ्लैट है, इसकी कोई भी सरफेस इससे बाहर नहीं निकली हुई। वही अगर आप इस पॉइंटर को देखो तो ये पॉइंटर आपने यहाँ रखा है, तो एक सरफेस इसकी यहाँ है, एक यहाँ है और एक बाहर को निकली हुई है, वो है। तो इसका मतलब है कि ये आपके पास क्या है? 3D है। आपके पास क्रिस्टल लैटिस का दूसरा नाम है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस का क्या मतलब है कि ये 3D स्ट्रक्चर है तो ये स्पेस में जगह कवर कर रहा है। अब हम पहले सबसे ये देखते हैं कि हमने इसको बनाना कैसे है, इसमें करना क्या है। अब ये क्या है कि आयंस, मॉलिक्यूल्स और एटम ने अपने आप को जोड़कर एक 3D स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जिसको क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस कहा गया है। उस स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर ड्रॉ करना देखेंगे। मैंने इसलिए बनाया ताकि हम जल्दी से इसको ड्रॉ कर ले। ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आप बनाए 3 एक्सिस। 3 एक्सिस आपने बनाने हैं। सबसे पहले आप नॉर्मली बनाते हैं। ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ये आपके पास है वाई एक्सिस और ये है आपके पास जेड एक्सिस। ठीक है, 3 एक्सिस बना लिए। अब आप जैसे छोटे होते बनाते थे ना, एक आप बनाते होते थे कि इस तरह से बनाते थे। ये देखो, एक इस तरह से। ठीक है, हम बना लेते हैं बी से। जी, तो हम क्या करते होते थे, इस तरह से कोई भी टेबल बनाते थे, या इस तरह से कह लो, या आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो। ये देखो, इस तरह से कह लो। ये देखो, अभी हमने क्या किया कि हमने 2 बना लिए। अगर आपको ये 2 नहीं बनाने आते, आप पता है क्या करें, सिंपल छोटा सा बना के दिखा देती हूँ। यूं बनाए, ठीक है। यूं बनाने के बाद अब क्या करें कि यूं, यूं और यूं, और इसको आपस में जोड़ दें। आप छोटे होते से बनाते आ रहे हैं क्यूब। ये क्यूब बनाने के बाद आप क्या करें कि आप ये अब क्यूब की ये वाली, सपोज ये वाली लाइन है ये, तो आप क्या करें कि इस क्यूब के सेंटर में भी एक लाइन लगाएं, इस तरह भी लगाएं। ठीक है, इस तरह भी लगाएं, इस तरह भी लगाएं, यानी हर साइड पे ये इस तरह भी लगाएं, और दरमियान में प्लस का साइन जैसे बनाते हैं ऐसे बना लें। चारों साइड्स पे बना लिया। ये वाली साइड पे भी यूं यूं, ये वाली साइड पे भी, ये वाली साइड पे भी और ये वाली साइड पे भी। चारों साइड्स पे आपने बना लिया। अब आप बेसिकली क्या करें, अगर आप ये काम पहले करना चाहते हैं आप पहले कर लें, बाद में करना चाह रहे हैं बाद में कर लें। कि आप क्या करें कि आप डॉट्स लगाएं, मतलब आप बताएं कि आपके पास ये सेंटर में क्या है कि आयंस या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं विद सम बॉन्ड्स। ठीक है, तो जहां जहां पर भी ये अटैच है वहां वहां पे आप ये इस तरह से बना दें। अब आप क्या करें, दरमियान वालों को मिला दें, पहले को पहले से, दरमियान वाले को दरमियान वाले से और आखिरी को आखिरी से। इसी तरह आप दूसरी साइड वाले भी देखें, इसका भी आखिरी वाला आखिरी से, दरमियान वाला दरमियान वाले से और पहले वाला पहले वाले से। आपने मिला दिया, ये मिल गए। अब आप देखें कि ये दरमियान में भी कट हो रही है लाइन, तो आप क्या करें कि इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 3 मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं, उनको बनाएं और उनको आपस में मिला दें। आप आपके पास ये देखें, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, ऐसे बहुत सारे क्यूब्स ने मिलकर जो ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको कहते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट हैं, यानी कि जिन पॉइंट्स पर ये प्रेजेंट है उन पॉइंट्स को आप कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। उसके बाद जो एनर्जी इनको आपस में जोड़ के रखा हुआ है जिस एनर्जी ने, उस एनर्जी को कहते हैं क्रिस्टल लैटिस एनर्जी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से एक क्यूब निकाल लेते हैं और उसको पढ़ते हैं। इसका एक पार्ट है, एक छोटा सा हिस्सा जो है, सबसे छोटा हिस्सा, वो कहलाता है यूनिट सेल। अभी हम यूनिट सेल को यानी क्रिस्टल लैटिस का सबसे छोटा स्ट्रक्चर, सबसे छोटा पार्ट उसको देख लेते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप 3 एक्सिस बना लें, एक्स, वाई और जेड। फिर आप जैसे नॉर्मली एक क्यूब बनाते हैं, आप वैसे इसके ऊपर एक क्यूब बना लें, जो मैंने आगे आपको बनाना सिखाया है। पहले वाला स्टेप जो था आपके पास, क्यूब बना लिया आपने। क्यूब बनाने के बाद आप इसकी साइड्स दें।
जो पहली साइड एक्स है उसको आप नाम दें ए का, जो वाई साइड है उसको बी कह दें, और जो जेड साइड है उसको आप सी कह दें। ठीक है, ये जेड जो साइड है इसको आप सी कह दें। अब हम देखेंगे कि इनके दरमियान के एंगल का क्या नाम है। जो ए और बी है यानी एक्स और वाई है उसके दरमियान का एंगल कहलाता है गैमा। जेड और वाई यानी कि बी और सी के दरमियान का एंगल कहलाता है अल्फा, और जेड और एक्स का कहलाता है बीटा। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी के दरमियान जो एंगल है, या बी और सी के दरमियान, ये सी और डी के दरमियान, सॉरी सी और ए के दरमियान वो क्या है। तो ए और बी के दरमियान है गैमा, बी और सी के अल्फा, और सी और ए के बीटा। तो आपके पास यहाँ पर तीन तरह की साइड्स हैं ए बी सी, और तीन तरह के एंगल्स हैं अल्फा बीटा गैमा। तो ये टोटल आपके पास 6 टर्म्स हैं या 6 एलिमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है किसी भी क्रिस्टल लैटिस को पढ़ने के लिए, जिसकी स्टडी को कहते हैं आप क्रिस्टेलोग्राफी। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर इनके अंदर कोई चेंज आएगा तो आपके पास क्रिस्टल की शेप में चेंज आ जाएगा, जो हम आगे जाके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप डिफरेंट तरह की शेप्स पढ़ेंगे जिसमें आप देखेंगे कि इन 6 चीज़ों के अंदर जो है ना वो डिफरेंस आ रहा होगा और आपके पास शेप चेंज हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की नहीं समझ आई तो आप पूछ लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।